बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट किशमाला टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम एक मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री का मॉड्यूल है, और वो जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ऑप्टोमेट्री के, उनको क्योंकि बहुत सारे ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री के टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके उनके लिए जो है ये एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है उनके तमाम टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एक तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सेकेंडली, डे फर्स्ट से जो भी ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री का कोर्स जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, डे फर्स्ट से इसकी तमाम वीडियोज़ को देखना स्टार्ट करें ताकि एंड तक ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो, कवर हो। तो अपनी जो सजेशंस हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें। तो हम जो है ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री को आज जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री के इंट्रोडक्शन पे बात करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि एक रजिस्टर पर आप इसके की पॉइंट्स नोट कर लें ताकि एंड पे आपको मेमोराइज करने में या नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हम बात कर रहे थे ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री की। अगर हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखें ऑप्टोमेट्री का, कि बेसिकली ऑप्टोमेट्री कहाँ से डिराइव्ड हुआ वर्ड, ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल है। तो ऑप्टोमेट्री जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड्स से, दो ग्रीक वर्ड्स से डिराइव हुआ है, ऑप्सिस एंड मेट्रॉन। ऑप्सिस मीन्स व्यू, विजन, ठीक है, एंड मेट्रॉन मीन मेयर या रूल, ठीक है। सो ऑप्टोमेट्री इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ द विजन या एग्जामिनेशन ऑफ द विजन, ठीक है। अगर मैं ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री के बैकग्राउंड पे बात करूं तो इनिशियली जब पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड ऑप्टोमेट्री स्टार्ट की गई थी तो उसमें ऐसा ऑक्यूपेशनल जो ऑप्टोमेट्री है उसका डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें थोड़ी सी ऑप्टोमेट्री में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई उसी तरह ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे लिया गया, और अब जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे अंडर ग्रेजुएट ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम्स जो हैं उनमें इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन की या ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री के रोल की। देन हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है ऑप्टोमेट्रिस्ट में और एक ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम रोल की बात करें, हमें पता है कि ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्री जो है दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑप्टोमेट्रिक प्रैक्टिस। हमारी जो ऑप्टोमेट्रिक प्रैक्टिस है उसका बेसिकली एक पार्ट है, लेकिन इनका थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह से डिफरेंट हो जाता है कि जो बेसिकली ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं दे आर मोर कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट एंड सेफ व्यूअल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द वर्क एनवायरनमेंट। यानी उन्होंने ये चीज़ देखनी होती है कि ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें किसी इंडिविजुअल ने काम करना है, वर्क करना है, उसके लिए वो वर्क एनवायरनमेंट सूटेबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज और हर व्यूअल स्टेटस। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशन आई इंजरीज। अगर उसके ऑक्यूपेशन में, उसके प्रोफेशन में कोई रिस्क है आई इंजरीज का तो उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वीएन असेसमेंट, व्यूअल असेसमेंट ऑफ वर्कर्स। यानी ये अपने तमाम जितने भी वर्कर्स हैं जो उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं उन तमाम लोगों की व्यूअल असेसमेंट करना और उनके टास्क को एनालाइज करना और उनके रिस्क फैक्टर्स को देखना। दिस इज ऑल द ड्यूटी, दीज आर ऑल द ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो अब हम देखते हैं कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट में और एक ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट को और ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट को। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन या सर्विसेज आप सब लोगों को मोस्टली पता ही होंगी कि वो प्राइमरी ऑप्टोमेट्रिस्ट में बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन एंड वीएन केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव एरर्स को मैनेज करना एंड डिस्पेंसिंग करना, ये सारा बेसिकली एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लोगी, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट का। तो अब जो डिफरेंस है दोनों में देखें, जो ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है वो क्या करता है, बेसिकली विजुअल टास्क एनालिसिस करता है। जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में, जिस वर्क प्लेस पे एक एम्प्लॉय ने या पेशेंट ने काम करना है उसकी विजुअल टास्क एनालिसिस करता है, प्लस क्या डिटरमिन करता है विजुअल कैपेबिलिटी एंड डिफेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय कि उसकी विजुअल कैपेबिलिटी कितनी है, जिस काम के लिए उसको कंपनी हायर कर रही है या कोई इदारा हायर कर रहा है उसके लिए वो व्यूअल कैपेबिलिटी उसकी कितनी है, ठीक है, ये वो एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल है या नहीं। इस सारी चीज़ को एनालाइज करना ये किसका काम है, ऑक्यूपेशनल ऑप्टोमेट्रिस्ट का। प्लस उसको मैनेज करना, उसके प्रॉब्लम्स को एंड रेफर करना प्रॉपर थ्रू द टू द ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या जो भी उसकी कंसर्न्ड जो भी उसकी डिफेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। और इंपॉर्टेंट चीज़ डिज़ाइनिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगर वो वहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं उसके वर्किंग एनवायरनमेंट तो उसको वहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना।
काउंसलिंग करना, एजुकेशन देना एम्प्लॉय को, ठीक है, अबाउट द रिस्क फैक्टर्स या उसका जो विजुअल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली वो उसके लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, कितना उस वर्क के लिए एफिशिएंट है या उसको केयर जो है किस तरह से करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना। प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स टू द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को उसका जो भी विजुअल स्टेटस है, विजुअल कैपेबिलिटी उसके बारे में या जो उसके डिफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स उनके बारे में उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करना। एंड फॉलोअप्स, FU मीन्स फॉलोअप्स एट द रेगुलर इंटरवल, उनको रेगुलर इंटरवल के ऊपर फॉलोअप्स उनके करना। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रो ऑक्यूपेशन ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड। इंशाल्लाह इसी तरह जो है फर्दर हर टॉपिक पे जो है वो वीडियो अपलोड की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि तमाम जो आपका कोर्स है इसमें कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना हो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।